हरे कृष्णा। तो आज चैत्र शुक्ल नवमी का अत्यंत पवित्र दिवस है। ये श्री रामचंद्र के आविर्भाव का दिवस है। त्रेता युग में श्री राम ने अयोध्या में जब अवतार लिया था तो उस समय जो युग धर्म था वो यज्ञ करना था, और उस समय जो राक्षस लोग थे वो यज्ञों में बाधा डालते थे। तो श्री राम का जो अवतार हुआ था वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। तो इस प्रकार से श्री राम ने उन राक्षसों का वध किया जो कि ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों में बाधा पहुंचाते थे। तो पद्म पुराण में ये बात आती है कि जब श्री राम 15 वर्ष की अवस्था के थे तब उनका विवाह हुआ था राजा जनक की कन्या सीता जी से। सीता जी की अवस्था उस समय 6 वर्ष की थी। 6 वर्ष की अवस्था में भी चूँकि वो दिव्य कन्या थी तो पूर्ण विकसित हो गई, क्योंकि जो दिव्य कन्याएं होती हैं तो बड़ी जल्दी ही विवाह के योग्य हो जाती हैं। तो कन्या के लिए ऐसा नहीं होता है कि कोई विशेष उम्र होती है कि वो विवाह के योग्य होती है, ऐसा नहीं है। जो कन्याएं होती हैं, दिव्य कन्याएं होती हैं, तो थोड़ी अवस्था में ही वो विवाह के योग्य हो जाती हैं और वे विकसित होती हैं तो चंद्रमा की कला की तरह विकसित होती हैं। और चंद्रमा की जो कला है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती जाती हैं और 15 दिन में ही पूर्ण कलाएं चंद्रमा की जो है हो जाती हैं। तो सीता जी और श्री राम के अवस्था में 9 वर्ष का अंतर है। जिस समय श्री राम का विवाह हुआ 15 वर्ष की अवस्था में, तो सीता जी 6 वर्ष की अवस्था की थी। फिर श्री राम सीता के साथ रहे अयोध्या में। महाराज दशरथ तो राजा थे और सीता के साथ श्री राम अयोध्या में रहे, बड़े सुखपूर्वक रहे 12 वर्षों तक। तो जब 12 वर्षों तक रहे तो श्री राम की अवस्था कितनी हो गई? 15 और 12 27। श्री राम की अवस्था 27 वर्ष की और सीता जी की अवस्था 18 वर्ष की। 6 और 12 18 वर्ष की हुई। तो उस समय दशरथ जी श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करना चाहते थे। युवराज का अर्थ होता है कि जो राजा के बाद उत्तराधिकारी होगा। तो श्री राम का जो है युवराज के पद में अभिषेक किया जा रहा था। इसका अर्थ है कि दशरथ जी अभी राज्य नहीं छोड़ेंगे या राज्य को छोड़ के वन में नहीं जाएंगे। युवराज के रूप में श्री राम को जो है वे क्या करेंगे? प्रशिक्षण देंगे, राज्य करने का प्रशिक्षण देंगे। तो युवराज अपने पिता राजा के साथ में पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करता है कि कैसे प्रजा की रक्षा करना चाहिए और कैसे प्रजा के मामलों में न्याय करना चाहिए और अपराधियों को कैसे दंड देना चाहिए, शत्रु के साथ कैसी नीति अपनानी चाहिए। तो युवराज के रूप में श्री राम का अभिषेक होने वाला था और उसी में ही फिर उनको वनवास प्राप्त हो गया। तो वनवास 14 वर्षों का था। तो 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या में आए तो हम समझ सकते हैं कि उनकी आयु कितनी थी। 27 वर्ष की अवस्था में उनको वनवास हुआ था और 14 साल वनवास के अगर जोड़ दिए जाएं 27 और 14 41। तो श्री राम की आयु 41 वर्ष की थी और सीता जी की आयु
तो 18 में 14 और जोड़ दें तो 32 वर्ष की, तो 32 वर्ष की आयु जो है सीता जी की थी। और इस अवस्था में वो जो है फिर राज्य गद्दी पर बैठ गए, अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठ गए श्री राम, और सीता के साथ उन्होंने अयोध्या में राज्य किया 10,000 वर्षों तक। तो कुछ भ्रांति इस प्रकार की बनी हुई है, लोग सोचते हैं या कहते भी हैं कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम को राज्य प्राप्त हुआ तो उसी समय सीता को वनवास हो गया। लेकिन ये भ्रांति जो है गलत है, क्योंकि जैमिनी अश्वमेध पर्व में मैंने पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री राम सीता के साथ 10,000 वर्षों तक अयोध्या में जो है राज्य करते रहे, और सीता जी ने कोई संतान को जन्म नहीं दिया। और उसके बाद फिर सीता जी गर्भवती हुई और गर्भ की अवस्था में ही उनको वनवास प्राप्त हुआ। तो इस बात से हमें बहुत बल मिलता है कि ये बातें जो है निराधार हैं कि श्री राम के जीवन में कोई सुख नहीं मिला। जैसे ही वनवास के बाद अयोध्या में आए तो सीता को वनवास हो गया, तो ये गलत है। तो 10,000 वर्षों तक श्री राम का राज्य अयोध्या में रहा। तो इसलिए श्री राम राज्य की बहुत चर्चा होती है, क्योंकि ये समय काफ़ी लंबा रहा। युधिष्ठिर महाराज का राज्य हुआ तो बहुत सफल राज्य था, लेकिन केवल 36 वर्षों तक रहा। श्री कृष्ण का भी द्वारका में जो राज्य रहा तो बहुत सफल रहा, लेकिन उसमें भी 125 वर्ष की कुल आयु श्री कृष्ण की थी जब वो अपने परम धाम में चले गए। और मथुरा में श्री कृष्ण जब आए तो 11 वर्ष की अवस्था में आए, फिर 18 वर्ष मथुरा में व्यतीत किए, तो 11 और 18 29 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में जब श्री कृष्ण द्वारका में आए तो 125 वर्ष की जब आयु थी श्री कृष्ण की, तो द्वारका भी समुद्र में डूब गई। तो इसका मतलब है कि 100 साल से भी कम ये द्वारका में श्री कृष्ण का राज्य चला। तो इसलिए जब हम आदर्श राज्य की चर्चा करते हैं तो राम राज्य की बात आती है, क्योंकि श्री राम का ही राज्य ऐसा था जो कि 10,000 वर्षों तक चला, और राम राज्य की चर्चा इसीलिए बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। अन्यथा युधिष्ठिर महाराज के राज्य में भी कोई कमी नहीं थी, जैसे वर्षा होनी चाहिए वैसे वर्षा हो रही थी, लोगों के मन भी शांत थे और लोग धर्म के कार्यों में लगे हुए थे। श्री कृष्ण के भी राज्य में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। और भी बहुत से राजर्षि हुए हैं जिन्होंने राज्य किया, सफल किया, लेकिन राम के राज्य की जो है बात अलग ही है, क्योंकि इसमें जो राज्य की अवधि है ये 10,000 साल की है। और सीता जी के साथ में श्री राम अयोध्या में राज्य करते रहे 10,000 साल तक। तो श्री राम के राज्य की जहाँ बात आती है तो पद्म पुराण के पाताल खंड में ये बात आती है कि श्री राम अपने विद्वान भाइयों का पिता की भांति पालन करते थे, और प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर सबका लालन पालन करते थे। उनके शासन काल में मनुष्यों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, किसी के घर में रोग का प्रकोप नहीं होता था, ना कभी ईति दिखाई पड़ती थी, यानी सूखा या अतिवृष्टि। तो ये सब जो है श्री राम के राज्य में होता ही नहीं था। शत्रु से भी कोई भय नहीं होता था श्री राम के राज्य में। वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती थी। स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदि परिवार से भरा रहता था। उन्हें निरंतर अपने पति का सुख मिलते रहने के कारण विरह का क्लेश नहीं भोगना पड़ता था। सब लोग सदा श्री राम के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते थे।
हाँ, लोगों की वाणी कभी पराई निंदा में नहीं लगती थी, लोगों के मन में कभी पाप का संकल्प नहीं होता था। सीतापति श्री राम के मुख की ओर देखते समय लोगों की आंखें स्थिर हो जाती थीं, यानी एक टक नेत्रों से उन्हें देखते रह जाते थे। सबका हृदय निरंतर करुणा से भरा रहता था और लोग जो है हमेशा जो खेती करते थे तो हरी भरी खेती लहराती रहती थी। श्री राम के राज्य का जो देश है वो सुंदर था और प्रजा उत्तम थी, सब लोग स्वस्थ रहते थे, गौएं बहुत अधिक मात्रा में थीं और घास पात का अच्छा सुभीता था। स्थान स्थान पर मंदिर श्री राम राज्य की शोभा बढ़ाते थे। उस राज्य में सभी गांव भरे पूरे होते थे, धन संपत्ति से सुशोभित होते थे, वाटिकाओं में सुंदर सुंदर फूल शोभा पाते थे, वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगते थे, कमलों से भरे हुए तालाब वहाँ की भूमि का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। अब श्री राम के राज्य का वर्णन शेष जी करते हैं तो क्या बताते हैं कि श्री राम के राज्य में जो लोग होते थे वो कुलीन होते थे। तो कुलीन का मतलब है कि अच्छे कुल में उत्पन्न हुए। तो श्री राम के राज्य में जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि लोग होते थे कुलीन होते थे, लेकिन उनके धन कुलीन नहीं होते थे, धन कुलीन नहीं होते थे। अब यहाँ कुलीन का मतलब क्या? कु माने गलत रास्ते में, लीन माने चलने वाले। तो धन कुलीन नहीं होता था, यानी धन गलत रास्ते में उपयोग नहीं होता था। तो ये जो है शब्द का एक चमत्कार है कि कुलीन के दो अर्थ हैं। एक तो कुलीन माने अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, तो श्री राम के राज्य में जितने ब्राह्मण होते थे वो कुलीन ब्राह्मण होते थे, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए। लेकिन धन कुलीन नहीं होता था। तो यहाँ कु का मतलब है खराब रास्ता और लीन माने चलने वाला। तो धन कुलीन नहीं होता था, यानी धन गलत रास्ते में नहीं उपयोग होता था, है ना। तो कुलीन शब्द का चमत्कार है। फिर श्री राम के राज्य में विभ्रम स्त्रियों में होता था। तो विभ्रम का मतलब हाव भाव विलास, ये जो है विभ्रम स्त्रियों में होता था, लेकिन विद्वानों में विभ्रम नहीं होता था। तो विभ्रम का दूसरा अर्थ होता है भ्रांति या भूल। तो विद्वानों में कोई विभ्रम नहीं होता था, है ना। और विभ्रम का मतलब हाव भाव विलास। तो दो अर्थ हैं विभ्रम के। स्त्रियों में विभ्रम होता था, विद्वानों में विभ्रम नहीं होता था। तो श्री राम के राज्य की ये विशेषता है। तो ये शब्द का चमत्कार है। इसके बाद नदियाँ, श्री राम के राज्य में नदियाँ ही कुटिल मार्ग से चलती थीं। तो कुटिल का मतलब टेढ़ा मेढ़ा है। तो नदियाँ कुटिल मार्ग से चलती थीं, लेकिन प्रजा कुटिल मार्ग से नहीं चलती थी। तो कुटिल का मतलब है कुटिलता, जो कुटिल होता है सरलता से उल्टा कुटिल होता है। तो प्रजा कुटिल मार्ग से नहीं चलती थी, नदियाँ ही कुटिल मार्ग से चलती थीं। ये भी शब्द का चमत्कार है। और श्री राम के राज्य में रथ ही अनय होते थे, रथ ही अनय होते थे। तो आय का मतलब लोहा, तो बिना लोहे के रथ जो है बिना लोहे के बनते थे। रथों में लोहा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। श्री राम के राज्य में रथों में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन राज कर्मचारियों में अनय नहीं होता था। तो रथ अनय होते थे, लेकिन राज कर्मचारी अनय नहीं होते थे। तो अनय का दूसरा अर्थ क्या है? अन्याय, अन्यायपूर्ण। तो राज कर्मचारी जो है अनय नहीं होते थे, यानी अन्यायी नहीं होते थे। केवल रथ ही अनय होते थे। तो अनय का मतलब है जिसमें लोहा ना हो। जैसे आजकल रथ यात्रा में जो जगन्नाथपुरी में रथ तैयार होता है, उसमें लोहे का एक भी जो है टुकड़ा नहीं लगाया जाता। पूरा का पूरा रथ लकड़ी से बना होता है, कील भी नहीं उसमें ठोकी जाती, पूरा रथ। तो श्री राम के राज्य में जो रथ होते थे वो पूरे के पूरे लकड़ी के ही बनते थे। इसके बाद ये बताया गया है कि श्री राम के राज्य में दंड देखा जाता था किसमें? फरसा, फावड़ा,
चमर, छत्र, इनमें दंड देखा जाता था ना। तो बिना दंड के फरसा काम नहीं कर सकता, दंड यानी डंडा होना चाहिए। फावड़ा है, उसमें डंडा होना चाहिए तभी फावड़ा काम करेगा। चमर में अगर डंडा ना हो तो चमर का प्रयोग नहीं कर सकते। छत्र में अगर दंड ना हो तो छत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों में दंड देखा जाता था, अन्यत्र कहीं भी दंड नहीं होता था। यानी सब लोग जो है धर्म के मार्ग में चलते थे तो दंड नहीं होता। तो श्री राम के राज्य में दंड केवल फरसे, फावड़े, चमर, छत्र इनमें होता था और कहीं दंड नहीं होता था, है ना। तो ये जो है शब्द का चमत्कार है। इसके बाद फिर दुर्बलता, तो स्त्री के मध्य भाग में ही दुर्बलता देखी जाती थी, और किसी में दुर्बलता नहीं होती थी। तो स्त्री का मध्य भाग अगर दुर्बल होता है यानी कमर पतली होती है तो वो सुंदरता का चिन्ह माना जाता है। तो स्त्रियों की कमर में ही दुर्बलता होती थी, अन्यत्र कहीं दुर्बलता नहीं होती थी। तो ये शब्द का चमत्कार है। इसके बाद फिर कुष्ठ, कुष्ठ का के दो अर्थ होते हैं। एक तो कुष्ठ का अर्थ होता है कूट नामक दवा, तो औषधियों में ही कुष्ठ का योग देखा जाता था। कूट नामक दवा, मनुष्यों में कुष्ठ का नाम भी नहीं था, तो कुष्ठ का मतलब कूढ़ है ना। तो शब्द का ही चमत्कार है। उसी प्रकार से छिद्र, तो छिद्र जो है श्री राम के राज्य में छिद्र और कहीं नहीं होता था, केवल रत्नों में ही छिद्र होता था। रत्नों में छिद्र होता है तो उसी से ही रत्न पहने जाते हैं। तो रत्नों में ही छिद्र होता था और किसी व्यक्ति में छिद्र नहीं होता था, यानी किसी के कार्य में छिद्र नहीं होता था। तो छिद्र का मतलब कमी। तो श्री राम के राज्य में कहीं छिद्र नहीं होता था, केवल रत्नों में ही छिद्र होता था, यानी आभूषणों में छिद्र होता था, है ना। फिर श्री राम के राज्य में शूल, शूल जो है मूर्तियों के हाथ में ही शूल होता था, है ना। तो शूल का मतलब आयुध, लेकिन शूल का दूसरा अर्थ क्या होता है? कष्ट। और कहीं शूल नहीं देखा जाता, यानी और कहीं कष्ट नहीं देखा जाता था। तो शूल का मतलब कष्ट भी होता है, जैसे उधर शूल, तो पेट में दर्द होता है तो उधर शूल बोलते हैं। तो शूल का मतलब कष्ट भी है। तो शूल के दो अर्थ हैं। तो श्री राम के राज्य में शूल जो है केवल मूर्तियों के हाथों में देखा जाता था, लेकिन और कहीं शूल नहीं होता था, यानी कष्ट नहीं होता था। उसी प्रकार से श्री राम के राज्य में कंपन केवल होता था रस अनुभूति के कारण। रस अनुभूति, जो भक्ति के रस में कंपन आता है, रोमांच कंपासु, भगवान के नामों के कीर्तन में रोमांच कंपन। तो कंपन जो है रस, भक्ति रस में जो है जब कोई डूब जाते हैं भक्त तो उनको कंपन होता है, तो आनंद का कंपन है। तो श्री राम के राज्य में इस प्रकार का कंपन होता था, लेकिन भय के कारण किसी को कंपन नहीं होता था। आनंद के कारण कंपन होता था, भय के कारण किसी को कंपन नहीं होता था, है ना। उसी प्रकार से श्री राम के राज्य में तरंगें उठती थीं, कहाँ? सरोवरों में, तालाबों में तरंगें उठती थीं, और किसी के मन में तरंगें नहीं उठती थी। किसी के मन में तरंगें नहीं उठती थी, यानी सबका मन स्थिर रहता था। तो इसी प्रकार से श्री राम के राज्य में तीखापन जो है केवल कांटों में होता था, किसी के स्वभाव में तीखापन नहीं होता। तो तीखापन ये भी शब्द का चमत्कार है। श्री राम के राज्य में तीखापन केवल कांटों में होता था और किसी के स्वभाव में नहीं होता था, है ना। तो इस प्रकार से श्री राम के राज्य का बहुत विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। और आज चूँकि श्री राम के आविर्भाव का दिवस है, बहुत पवित्र दिवस है, तो हमें श्री राम के नाम का और श्री राम की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। श्री राम के जीवन में विशेष रूप से मर्यादा का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर श्री राम कोई प्रतिज्ञा करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो फिर उसका वे अक्षरशः पालन करते हैं। तो श्री राम के चरित्र में ये सब बातें हम देखते हैं। धन्यवाद। श्री रामचंद्र आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।